संस्था का नाम आ गया कोर्ट में टांगूंगी, कभी नहीं छोड़ू। मेरी संस्था की जगह नाम ट्रांसफर कर रखी है। अच्छा। कुकर हो जाएगा, बता कुकर हो जाएगा भाई। एक संस्था का नाम कर दी तो फिर दूसरे का नाम कुकर कराएगा, पागल थोड़ी है। अगर 10 गज की जगह वंडा गाई वे, अगर 10 गज उन कर 10 गज उन के लग के दे रखा है। कितने गज की? अरे 300 गज की ना, 300 गज 300 गज की निशानदेही दे रखी है। सरपंच की सुन ले, सुनो सरकार की सुन लो भाई। नूरू का मचा रहे हैं, पंचायती जगह दे दी, पंचायती जगह दे दी। हमारे पास इस बात की रिकॉर्डिंग है, सरपंच ने, सरपंच प्रतिनिधि मतलब उसका पति पंचायत में खड़ा होकर नू बोला अब जी या लाल डोरे की जगह है, नू आंगली करके दिखाई उसने, जड़ा वो स्मारक बन रहा है बजे ये लाल डोरे की जगह है और मेरे बाप का इस पर 35 40 50 साल तक कब्जा है जी। भाई। लाल डोरे का मतलब है ये है जिसका कब्जा वो मालिक है, वही मालिक है। फिर तू पंचायती जगह का रेजोल्यूशन कुकर दे दिया, तेरे खिलाफ तो 420 पर्चा दर्ज होगा। नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर राय चंदवाड़ा। आज आबड़ी के अंदर मार रेजिमेंट स्मारक, एक बीड़ फार्म हासी के अंदर, एक यहाँ पर आबड़ी है। हम बीड़ फार्म वाली टीम से मिले थे, उन्होंने कहा था कि असली और विश्व का पहले चमार रेजिमेंट स्मारक बीड़ फार्म है हासी के अंदर। आज जो टीम है हाबड़ी वाली दीदी जी हमारे साथ सोनिया तंवर जी, उससे मिले हैं। इनका भी कहना है कि ये पहले है, तो अब पहले हुए है या ये है, तो इनसे बात करें। दीदी नमस्कार। नमस्कार जी। दीदी अभी एक सवाल सबसे बड़ा है, जो बीड़ फार्म भी है चमार रेजिमेंट स्मारक, वो भी मान्य है हमारे लिए, समाज के लिए, कि वो भी एक श्रद्धा के समान है, और जो ये आबड़ी वाला ये भी है, तो समाज क्या सोचे, क्या कहे कि वो पहले है कि ये पहले है? देखो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, पहला कौन सा है, हमने पत्थर लगा रखा है, प्रथम हमारा है। मैं तो जाहिर सी बात है कि सामान्य व्यक्ति होते हुए यही कहूंगी कि प्रथम हमारा है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहती हूँ कि एक प्रोजेक्ट जिसको कुछ लोगों ने बेच दिया था, हम उसको वहां से बचा कर ले आए थे और उनके गंदे मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए 1 अक्टूबर से पहले पत्थर ला दिया था। हमारे स्मारक के आगे प्रथम चमार रेजिमेंट स्मारक लिख रहे। तेरे में हिम्मत हो तो पढ़ के दिखा दी। दीदी मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो कह दी पहला हमारा है, बात खत्म। अच्छा, हमने इसकी मुहिम उठाई थी ना, हमारे तो पहले गणे आए, गणे मर गए ना जी। मेरी 37 साल उम्र है, 37 साल तो मैंने पैदा हुई ना हुई होगी। मेरा बाप भी 60-70 साल का हो रहा है, उसके ऊपर भी लोग पैदा हो लिए जा लिए, क्यों ना बना लिया पहला। हमारी टीम ने बात ठाई, हमने रोड़ा मचाया, सारे शहर में पूरे देश में डंका बजाया। कड़े मरो थे पहला, आज बड़े पहले का जोर पड़ रहा है। जमे जमाए प्रोजेक्ट पे अड़पा मारने तक बैठ गए उड़े। क्या करा था भाई तने, क्या योगदान था तेरा समाज में, बता। क्या आराम कर रखा था? तो एक बात बताओ, जब आपने ऐसी काप बनाई, वो साथी जो आज आपके में बोल रहे हैं, तो वो आपके साथ थे? भाई साहब इसलिए फालतू बोल रहे हैं क्योंकि उनका निकम्मापना नहीं चला। अमित तंवर से फोन करके रिकॉर्डिंग सुना सकती हूँ मैं इन बातों की। रिकॉर्डिंग करके नू बोले जी अलग से मीटिंग कर लेते हैं। मीटिंग क्यों कर ले भाई, क्या बताओ आप बताओ। जब हम ये कह रहे हैं भाई हर बार समाज की मीटिंग हो रही है, समाज की नहीं संगठन की मीटिंग हो रही है, संगठन की मीटिंग हो रही है। सुंदर कितने साल से जानते हो मेरे को? मैं करीब 10 साल से। 10 साल से मैं आज समाज में आई हूँ, पहले से ही हूँ ना। तो मेरे तो नू क्यों कह रहे हो कि मैं आज समाज में आई हूँ? मैं समाज में बराबर का काम करूँ ना, करती हूँ तो बताओ। तेरी बहू आ रही है? नहीं, यहाँ पे समाज में इसी तरीके से घूमती है जैसे मैं घूम रही हूँ, हैं? उसकी घूमा है वो जुड़ सा तेरे चैनल के ऊपर बकवास करा था, उसकी घूमा है। अमित तंवर अपनी बहू ने गैल लेके जावे है और मैं गैल की भूमिका निभाऊं, गैल टाइम देऊं, गैल खर्चा करूं और गैल रुके मारूं, तो भाई मैं पद भी बराबर का लेऊंगी और मैं सम्मान भी बराबर का लेऊंगी। पागल कौन है हमें? देखो दीदी, मैं एक बात और, उन्होंने कहा कि बीड़ फार्म वाले ने उनको जमीन दी थी। हाँ, आपको ये सच्चाई बात है? हाँ सच्चाई बात है, इसमें क्या बात है? बीड़ फार्म के नाम ने, आप तो पड़ोसी हो बीड़ फार्म के, कितना जानो थे बीड़ फार्म के नाम? तो हमने बीड़ फार्म को घर घर पहुंचाने का काम करें। आज बीड़ फार्म वाले हमारे सर पर चढ़ रहे हैं, तो फिर वहाँ से। और बीड़ फार्म गांव का कोई रोल नहीं है उसमें। मैं आपने बता दूं, हर सरपंच बार उस सरपंच ने बीच में डावे हैं। सरपंच ने जाने कौन है गांव में, नू बता दो मैंने। सरपंच के प्रतिनिधि बेचते अंडे हैं उन्हें रोज, सरपंच के प्रतिनिधि बेचते अंडे हैं। ठीक है, वहाँ से आपका कैलकुलेशन क्यों बिगड़ा? वहाँ से आपका सिर्फ बात इतनी थी, क्या कारण हुआ? मेरी बात सुन भाई साहब, बात सिर्फ इतनी सी थी कि
हमारी टीम ने घनी मेहनत कर ली, जी। घर घर तक चमार रेजिमेंट पहुंच गया कि भाई स्मारक बनने लग रहा है, स्मारक बनने लग रहा है। एक बहुत बड़ी बूम आ गई थी समाज में और भाई बहुत उधर रुपये इकट्ठे होंगे। हमने भी उम्मीद थी कि हम 1 करोड़ रुपए से ऊपर का चंदा हम इकट्ठा कर लेंगे। मैं अपने मुंह से कह रही हूँ ये बात। हमें ये भी उम्मीद थी कि हम 10 लाख तो ऊपर आदमी भी इकट्ठे कर लेंगे। इनके दिमाग में नू आ गई, हाँ भाई जगह भी हमारी है और स्मारक भी इनने खड़ा कर दिया और हम तो यार नई संस्था खड़ी कर ले। मैं इन हमारा फांसी लगा दी। अगर हम नई संस्था बनाओगे, आप मैंने सुंदर ही हो, समाज भी देख रहे यार। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप सज्जन आदमी हो, मेरे को एक बात बताओ, रुक के मारूं मैं, खर्चा करूं मैं, हैं दुनिया के आगे बूंदी बनती फिरूं मैं, चोर खुआऊं मैं और फिर स्मारक और संस्था तुम बना लो? क्या थी भाई मेरी संस्था में कमी क्या थी? मेरी संस्था जो साथ आपकी वीडियो पर भोग रहा था वो नू बोला अब एक ही परिवार के लोग थे संस्था में और इसलिए हमने संस्था के ऊपर डाउट करा। अरे भाई संस्था कै दिन पहला बनी थी? नू बता कै दिन पहला बनी थी? वो तो आपको पता होगा दीदी। भाई साहब संस्था का पहला प्रोजेक्ट था चमार रेजिमेंट। हमने इससे पहला संस्था में एक चवन्नी नहीं ली। जितनी चवन्नी आवे थी सारी फेसबुक पर जावा थी। भाई किसी ने 10 रुपये दिए हो, किसी ने 50 रुपये दिए हो, किसी ने 60 रुपये दिए हो, चाहे किसी ने 11,000 दिए हो, सारी जावे थी। तो फिर मैं टोटा कड़ा आया और मैं बीड़ फार्म वाले रुके मारने लग रहा। हमने बनाया आखिरी ईंट जो आज भी बीड़ फार्म के तीसरे लेंटर पे पड़ी हुई है ना, वीडियो देखना जड़ा वो स्टैचू दे रहा है उसके पास एक ईंट पड़ी है। वह ईंट भी गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के पैसों की है। कदा उनका नु हो अब हमने लाए हैं रुपये, सिर्फ एक वह फोटो दरी है उन ऊपर, सारा खर्चा लिपाई तक का खर्चा भी हमने दिया उसका। उन्होंने उनका कहना स्टैचू भी हमारे पैसे का जो यहाँ पर रखा हुआ। कौन सा पैसा? उसका उनका कौन सा पैसा था? अरे यार पूरे हरियाणा में मेरी टीम का एक आदमी गाड़ी लेकर दौड़न लाग रहा और मतलब सारे का निमंत्रण बांटन लाग रहे, हम सब कुछ हम करने लाग रहे। अगर समाज कोई पैसा दे रहा है तो ट्रस्ट में दे रहा है ना। मन्ने अपने नाम पे पैसे ना मांगे थे और बीड़ फार्म के नाम पे भी कोई चवन्नी ना आई थी। बीड़ फार्म वाला का बहम हो, प्रोजेक्ट पे पैसे आए थे कि भाई चमार रेजिमेंट का स्मारक बनेगा। उड़े ना तमितवर के नाम पे पैसे आए थे और ना उस पाए थे, वो बोका था जुनसा। तो फिर वहाँ से चलो ठीक है आपका वहाँ से होगा, जो पद उस आपने ऐसी आप में पद तो आपने ही दिया था उसको। किसको? भाई मन्ने क्या गलती करी थी सुंदर? मन्ने क्या पता क्या गलती करी थी? मैं तो उसने हमारे पर पकड़ी नहीं बंधवाई, जबकि हमारा ये नियम है कि भाई जिसके घर पे हम जाएंगे मतलब जिस भी पदाधिकारी को हम ज्वाइन कराएंगे उसके हम पकड़ी बांधेंगे। हमने क्या गलती करी थी भाई? वो नु बोला जी मैं अभी नहीं बंधवाता, मैं बाद में बंधवाऊंगा। कोई बात नहीं भाई, बाद में बंधवा लिए। हमें सिर्फ ये था अगर भाई हमारी गला लाग रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, हमें तो आज भी उसके काम की वो नहीं करती बुराई। लेकिन वो जो कमेंट पड़ा नई संस्था बनाने के नाम का दिखाया, मेरी संस्था में कमी सिर्फ इतनी सी थी, दोनों मियाँ भी उसमें जुड़ रहे हैं, इस मारे मेरी संस्था की कमी थी या क्या कमी थी? मेरे तनु बता, सुन ले मेरी बात। शेयर होगा वो बीड़ फार्म का होगा, क्यों आपने ये मंजूर दी? मैं यूं कह रही हूँ, मैं आपने 1000 रिकॉर्डिंग सरपंच प्रतिनिधि उसका वो देवर और उसका पति की सुना दूं, जिसमें हमने हर बार जैसे अजुकर काल मीटिंग है तो हम उन आज फोन करने शुरू कर देते कि भाई कल हम आएंगे और आप अपने 5 आदमी संस्था के रख लेना। आज मैं आबड़ी गांव में आऊं हूँ भाई साहब, मैं झाड़ू मारने आती हूँ ना, मेरा 1000 रुपए का तेल लगता है। मैं करनाल से 1000 का तेल फूक के आती हूँ यहाँ, और बीड़ फार्म मेरे से 300-200 किलोमीटर पड़े है। मैं 200 किलोमीटर जाना और 200 किलोमीटर आना, मेरा 2000 का तेल फूका है। मैंने क्या लेना था उस बीड़ फार्म था? मैंने तो बना के आ जाना था। बता मैंने क्या मिलना था? मैंने बीड़ फार्म तो चुनाव लड़ना था, फिर मैंने क्या मिलना था उससे? लेकिन इनने साड़ा ना महाराज जिना आराम कर दिया। और सबसे बड़ा कसूर अगर किसी का था तो गांव के सरपंच प्रतिनिधियां का था और इन कमीना का था। फिर उसने क्या कसूर करा वो तो बताओ आप जनता के सामने। क्यों नहीं आया? क्यों आप क्यों वहाँ से क्या हुआ ऐसा कि आपने वहाँ से? हम अपने संगठन के प्रति ईमानदार थे। उन्होंने हमारे सामने एक बात रखी, अब हम नई संस्था बनाएंगे जी। अमित नु बोले भाई बना लो, कोई आदमी क्या कहेगा? भाई साहब सारे देश में प्रचार हमने करा, संगठन की मीटिंग हुई थी, सब ने ये कहा कि अमित जी हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, आप लगा दो। जब संगठन के पास पैसे इकट्ठे होंगे तो हम आपने दे देंगे। हमने यह बात सब तय कह दी, अब भाई तुम अपनी गाड़ियां में तेल गला लो और निमंत्रण बांटो दाब के, जिसकी जुनसी तेल की पर्ची बने वे अपनी जमा कराते रही और अपने पैसे लेते रही हो। हमने गलत बात कही थी? नहीं, ये तो ठीक है ना। उसके बाद भाई साहब मैं बता रही पूरा रोड़ा माच गया भाई चमार रेजिमेंट होगी सारे देश में। कति नू कह दिया भाई हम वो बनाएंगे नई संस्था। अमित बोला बना लो, फिर नू बोला प्रधान आपको बनाएंगे। अमित नू बोला फिर मेरी में कमी बता दो, फिर बना लियो।
इन्होंने ये कहा कि हम नई संस्था बनाएंगे, नए निमंत्रण बांटेंगे। हमने ये कहा भाई तुम नए निमंत्रण बांटोगे, नई संस्था का नाम रखोगे तो जाहिर सी बात है सुंदर, अगर आपके पास पहले तो जा रहा हमारे संस्था का निमंत्रण और दोबारा जावे नई संस्था का निमंत्रण, तो आप ही पहला सवाल यही पूछोगे भाई उन पुराने आड़ा का क्या हुई। तो जाहिर सी बात है वे निकम्मे आदमी हमारी बुराई करेंगे उड़े जी। तो हमने ये कहा मगर भाई हम उस संस्था का मेंबर मतलब ना हम बने ना हमारा कोई लेना ना देना जी। हम अपने घर आगे, इनका उड़ा जूता बाज गया जी। संस्था नहीं बनाने का क्या कारण था? कारण तो बताते हैं, हमने कोई चोरी करी हो, हमारी कोई रिकॉर्डिंग वायरल हुई हो, हमने किसी तक गाली दी हो, हमने कोई काम ना करे हो। बीड़ फार्म वाले जितनी बार जाया करते सरपंच जानते हमारे आगे पर्ची धर देता, बिल धर देता, हम तो उड़ा चेक कटका जाया करते भाई फलाने के इतने देने हैं, फलाने के इतने देने हैं, फलाने के इतने देने हैं। आप एक बात बताओ, मेरे करनाल में ईंटा का जो एक ट्राली ईंटा में है मतलब 1000 ईंटों का जो रेट है वो 6400-6500 रुपए है। वहां पे ईंटों का रेट 7400 रुपए है। नु कहा फेसबुक पर डालो, मैं फेसबुक पर डालूंगी, मेरे करनाल की जनता नु कहेगी मारे यहाँ तो 6400 की मिलती है, 1000 रुपये खा गए, नाम तो साड़ो मेरा बर्बाद हुआ, थारा क्या हो है। उनका कहना ये भी हमने अमित तंवर जी से सरपंच साहब ने फोन करे हैं, उसने फोन नहीं उठाए और लाइव आके बोले दिन के दिन तक भी हमने सरपंच के पास खूब फोन करे हैं। 15 तारीख को मेरी संस्था की 2 गाड़ी वर्क है, 2 की बल्कि 3 गाड़ी वर्क है। हम गांव बीड़ फार्म में गए थे, सरपंच बैठा था। भाई साहब जब इस कुत्ते ने जो सा ये रिकॉर्डिंग पे भोग रहा था, मन्ना मतलब गोना मैं साढ़े नहीं तो बूढ़ी गाड़ी बकूंगी, मारा कर दिया जीना राम और भाई मारा हो लिया प्रोग्राम, चाहे किसा हो भाई तुम कर लो अपना कि मैं कर लो चाहे हम तो बूढ़ी गाड़ी बक्केंगे यार, मेरा पुंजड़ पाड़ लियो तेरे पे पाड़ता हो तो। एक और बात कहना चाहता हूँ आपसे, मंजीत मोखरा तो आपके साथ था, वो तो एक ऐसी खाप का अध्यक्ष भी था, वो बुद्धि भ्रष्टाचार, अरे निजी लालच में डूब गए। प्रोग्राम होते कैसे पार्टी में चले गए, पार्टी तक प्रोग्राम तक पहला पार्टी में ना गए और 20 पार्टियां में जा लिए। फिर क्या कदे नून मारते नु कवे है मन ने कदे किसी सामाजिक मंच पे हमेशा ये बताया भाई हम फलानी पार्टी में थे, हम कदे लुक्का नहीं मिले किसे थे और छोड़ का है सब क्या है। आज मेरे पास हर एक राजनीतिक पार्टी का लालच है, लेकिन मैं नहीं लेती, बाढ़ में जाओ। चलो ठीक है, मैं एक और उनका कहना है एक और, अगर जब वहाँ पर बीड़ फार्म की बजाय आपने यहाँ पर नीम रखी तो हम आपके पास आए थे, यहाँ के आए थे, आबड़ी के अंदर आए थे हम कि एक बार उनसे अब बैठ के बातचीत कर ले। आप वहाँ पर पंचायत में नहीं आए। कौन आए थे? बीड़ फार्म से पंचायत आई थी यार, तो बीड़ फार्म की पंचायत आई थी, बीड़ फार्म वाले आड़ा गाड़ी बकन आए थे, आड़ा गाड़ी बकन आए थे रविदास मंदिर में। आ रही है बीड़ फार्म के आदमी नहीं, एक आबड़ी का आदमी खड़े इन बुझ लो कौन सी पंचायत लेके आए थे। रात ने 11 बजे पंचायत होया कर, रात ने 11 बजे आके किसी के घर में कट करने लाग रहे हो। पंचायत होती है क्या रात को 11 बजे? कहना दिन में आए थे। दिन में क्यों आए थे? रात में आए थे, रात ना आए थे, हम यही नहीं थे। अच्छा। और भाई साहब जब बात चौधर की हो जा और जब बात मरोड़ की हो जा, फिर तो भाई साहब रुपया ना कोई ना गिना करे, फिर तो चाहे घर तलाने पड़ो। लाए हमने, मेरे बाप ने 1 लाख दिए, मेरे ससुरे ने 1 लाख दिए और हमने कम से कम 7-8 लाख रुपये ला दिए। और मैं तो उन बीड़ फार्म वाला पैसा मांगू दो मेरे पीछे, इतने हिसाब के पक्के हो तो ये बताई हो गया कि बीड़ फार्म का हिसाब लियाओ ना, हिसाब है घने चंदे इकट्ठे करके। बीड़ फार्म का वो जो स्टैचू वहाँ पर लगा वो हमारे पैसे का लगा हुआ। कौन से पैसा का? बीड़ फार्म के सरपंच ने छोड़ के, सरपंच के 11,000 रुपए की पर्ची और एक आदमी ने 54 की पर्ची कटाई हो हमारी संस्था में, तो बता दो। बीड़ फार्म में से सरपंच ने छोड़ के अगर किसी ने 54 दी हो तो बता दो। तो क्या टेस्ट में पैसे नहीं आए थे तब? ओहो, सारे देश में तो आ रहे थे। और फिर बीड़ फार्म के नाम के नहीं आ रहे थे, स्मारक के नाम के आ रहे थे ना। हाँ। तो बनाया है ना स्मारक, खाना गया हम इन्हें 6 लाख रुपए की जगह दिन के दिन खरीदी थी, ऊपर तना पड़े थे जब याद आए थे, जब खाली थे हम। 15 तारीख को एक मीटिंग हुई थी, 3 गाड़ी लेकर हम गांव बीड़ फार्म गए थे। अच्छा। सरपंच बैठ गया, पोस्ट डाल दी, अगर भाई ऐसी खाप को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, हमारे नाम भी लिख दिए, सब कुछ, खूब बुराई कर दी हमारी। हाँ, खुद कही है उसने। पैसे आने बंद हो गए, कति बंद हो गए थे उस टाइम, 1 महीना कति कोई पैसा नहीं आया। तो जुड़ सा बीड़ फार्म में लागना था वो लाग गया। और भाई मैं आज ही समाज तक जानना चाहूंगा, आप एक बात बताओ सुंदर जी, भाई ट्रस्ट में पैसे होंगे तो ये तो लावेंगे, तो काम भी तभी होगा, पैसे होंगे भाई, पैसे होंगे तो होंगे, लगेगा ना। जिस समय हम बीड़ फार्म जाते थे वो सरपंच प्रतिनिधि बढ़ बढ़ के नू कहा करता, अगर मैं नू करा दूंगा, मैं रोटी करा दूंगा, मैं पानी करा दूंगा, मेरी तरफ तक टेंट लग जाएगा जी, मैं फलाना कर दूंगा, गांव तक टेंट कर देगा। भाई साहब 15 तारीख ने 20 आदमी तक गांव के और 20 से हमारे होंगे बिड़ते। हमने उनसे साफ पूछ लिया क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने तो स्पष्ट पूछ लिया, मैं कहा सरपंच साहब आपकी तरफ से क्या योगदान रहेगा? नू बोला मैडम जी
जो करना है आपने करना है, आपकी संस्था आप जानो। फिर मैं बोली मगर फिर मारे क्यों फांसी ला रहे हो, गाड़ा 2 लाख का टेंट लावा है, फिर मारे तो जिसे पीछे होंगे मुझे आड़ा मोमबत्ती बढ़ लेंगे। जब मेरे पास पैसे ही नहीं है, जब समाज पैसे ही नहीं दे रहा था, आपने बताओ मैं आड़ा टाइल कुकर लवाऊं 2 लाख रुपए का टेंट का बुकिंग कराई ने हमारे थे, 2 लाख रुपए के टेंट की। बीड़ फार्म गांव के सरपंच ने एक टेंट आड़ा बुलाया, नू बोला इसमें पूरे में टेंट लाना आड़ा, नू करना फलाना करना दिकड़ा करना। 2 लाख रुपये मांग लिए हमारे थे, और वो टेंट लग गया फिर इनका 27 तारीख ने, और 28 तारीख ने फिर उड़ा बीजेपी का प्रोग्राम कराने लग रहे हैं उस टेंट में, और फिर 2 दिन पीछे उसमें चमार रेजिमेंट का प्रोग्राम कराने लग रहे हैं। इसका मतलब फिर बीजेपी वाले टेंट के पीछे भी मारे मते काटो थे। अरे साढ़े चोर तो तुम हो, तुम बताओ अपनी चोरी। जब आपने ऐसी खाप बनाई कितने एक आदमी जुड़ रहे थे? एक भी कौन था हमारा, था हम तो घर तो चले थे, 2 मियाँ बीबी आप पर रुक के मारते आंटे थे। तुम्हें कितने हमारे पास आज हजारों में साथी हैं, हजारों में हैं। ऐसी खाप से जानते हैं? हाँ बिल्कुल जाने हैं। लेकिन आज जट्टा ने भी हमारे मंच पर ऐसी खाप का नाम ना लिया हो तो तू अपनी रिकॉर्डिंग सुन लिए, और भाई साहब इसीलिए उनको बुलाया था। अकुन ने भी नुबेरा पटक मारे समाज फूट उनकी है आपकी है? हमारी क्या फूट है, हमने तो भाई साहब देखने बंद कर दिए। देखना आपने बंद कर दिए। मैं कहता हूँ फूट उनकी आपकी है, लेकिन जब बाबा साहब ने भी कहा था, लेकिन अनेकों संगठन बना दिए समाज ने, तो समाज के ये अनेकों संगठन बनकर समाज पर असर नहीं पड़ता। आज एक भीड़ फार्म यहाँ पर है, एक आंसी के अंदर है, तो इसमें समाज पर असर नहीं पड़ता। बता यो तो क्या बाबा साहब की 1000 मूर्ति लाग रही है देश में, कितना फर्क पड़ रहा है? जड़ा लगा है उड़े बढ़िया है। और रही बात संगठन की, हरियाणा में तू एक संगठन ही सा गिनवा दे जो सा सामाजिक स्तर पे पूरे हरियाणा में काम करता हो, गिनवा। कोई भी नहीं है। फिर ऐसी खाप है, ऐसी खाप है, ऐसी खाप एकमात्र संगठन ऐसा है जो पूरे हरियाणा में बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के काम करता है, बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के। हर जिले का जिलाध्यक्ष ना हो तो बता दे, और काम ना करता हो तो बता दे। फिर टूट क्यों जाते हैं? कोई बात नहीं भाई साहब, पगड़ी बांधनी सबके बस की कोना बांधनी, आधा ना तो बांधनी है ना, आधा का एक्सक्यूज जाइए और वह गला लिफाफे में गाल लिया अब भाई बांध दो। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ हर किसी के बस की कोना बांधनी। आज 1000 आदमी बैठे थे, मैं हजारा का पगड़ी बांधने तैयार हूँ, लेकिन कल दोबारा बंद का जाओ ना बंद है। मेरा काम बंधन का है, प्रेशर उठना थारा काम है, मेरा काम बंधन का है। मैं खर्चा करके ले जाऊं ना, मैंने आज तक किसी तो तेल के पीछे ना लिए, तेरे घर आई थी मैं तेल के पीछे ना लिए थे, और किसी और का जाऊं जब भी तेल के पीछे ना लेती, और पगड़ी भी पल्ले तो लेके जाऊं, 10 आदमी ने भी पल्ले तो बिठा कर लेके जाऊं, मैंने कदे किसी तो चवन्नी नहीं मांगी। तो हम किसी ने उसके घर जाकर सम्मान दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं कि भाई उसका मान सम्मान बढ़े, ना तो हम किसी के घर जावे ना तो वे हमारा मान सम्मान कराया करें। लेकिन हमने उल्टा ट्रेड चलाया, अब भाई हम घर कहाँ आएंगे। तो अभी आपने बताया कि मैंने जो अपनी ट्रस्ट थी उस पे, उसकी बजाय में अलग ट्रस्ट बनाने के ये लालच था। अब हम नई ट्रस्ट बना ले और ये सारे पैसे हमारे खाते में आने लग जाएंगे। अच्छा। और गद गदाड़ तो करोड़पति हो जाएंगे। अमित तंवर को इन दोनों ने ये कहा, दूसरा एक तो वो आपके रिकॉर्डिंग पे था वीडियो में, और एक और जिसने तू प्रधान कह रहा है कई देर तक। इन दोनों ने स्पेशल फोन करके यूं कही हम एक अलग से मीटिंग कर लेते हैं, और अमित जी देखो सारे पैसे आएंगे और मीटिंग कर लेते हैं। जब हम हर हफ्ते संगठन की मीटिंग बुलाने लग रहे, फिर अलग से मीटिंग की क्या जरूरत है? मेरे लिए तो इतना यो मेरे लिए तो सब बराबर है। हम उनके लालच में हिस्सेदार नहीं बने, इसलिए हम बुरे हो गए। और भाई साहब कतई फर्क नहीं पड़ता, 36 बार करे जाओ। हाँ, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने हमारी टेंशन क्रिएट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कोई कसर। हम बहुत प्रेशर में थे जिस समय हमने 1 अक्टूबर को याद प्रोग्राम कराया। लेकिन मेरे समाज में वो लोग भी हैं जो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कह सकते हैं, तो हमने उन लोगों का साथ पकड़ा जिन्होंने हमें अच्छा कहा, और हमने उन्हें की जरूरत है। मन ने उसे जरूरत नहीं जो मेरी इज्जत नहीं करे, मन जमा जरूरत नहीं। बेशक मेरे समाज का हो, जब मेरी इज्जत नहीं करे मन जमा जरूरत नहीं, अपना बाढ़ में जाओ। तो फिर कौन से को मानने प्रथम चमार रेजिमेंट मारे? ओ किससे न मान लो, मारा भी प्रथम, वो भी प्रथम, और आज भी मारा है। जिस दिन उड़ा उस संस्था का नाम लाग गया ना पत्थर पे, भाई साहब उससे दिन कोर्ट में टांगूंगी। संस्था के नाम है वो जगह, आज भी नू कुकर सरपंच ने टांग करूंगी। आज भी संस्था के नाम है चमार रेजिमेंट। हम पहला लिखो, सर्वप्रथम लिखो, विश्वविख्यात लिखो, कि मैं लिखो, लेकिन जब संस्था का नाम आ गया कोर्ट में टांगूंगी, कभी नहीं छोड़ू। मेरी संस्था की जगह नाम ट्रांसफर कर रखी है, कुकर हो जाएगा बता।
कुकर हो जाएगा भाई। एक संस्था का नाम कर दी तो फिर दूसरे का नाम कुकर कराएगा, पागल थोड़ी है। अगर 10 गज की जगह वांडा गाई वे, अगर 10 गज उन कर 10 गज उन के लग के दे रखा है। कितने गज की है रे? 300 गज की ना, 300 गज की निशानदेही दे रखी है। सरपंच की सुन ले, सुनो सरकार की सुन लो भाई। नू रुका मचा रहे हैं, पंचायती जगह दे दी। हमारे पास इस बात की रिकॉर्डिंग है, सरपंच प्रतिनिधि मतलब उसका पति पंचायत में खड़ा होकर नू बोला अब जी या लाल डोरे की जगह है, नू आंगली करके दिखाई उसने, जड़ा वो स्मारक बन रहा है बजे ये लाल डोरे की जगह है और मेरे बाप का इस पर 35 40 50 साल तक कब्जा है भाई। लाल डोरे का मतलब है ये है जिसका कब्जा वो मालिक है, वही मालिक है। फिर तू पंचायती जगह का रेजोल्यूशन कुकर दे दिया, तेरे खिलाफ तो 420 का पर्चा दर्ज होगा। नहीं दे सकता जब तू नू कह रहा है भैया लाल डोरे की जगह है, फिर तूने उसका रेजोल्यूशन कुकर पा दिया। वह पंचायती जगह थी ही नहीं, लेकिन समाज में अपने नंबर बनाने खातर, अपने आप को हिट दिखाने के खातर रेजोल्यूशन पास कर दिया कि भाई 300 गज जगह हम रेजोल्यूशन में देवे हैं। जब लाल डोरे की जगह थी और तेरे बाप का 35 साल तक कब्जा था, तन्ने हुए नहीं सीधे रजिस्ट्री करानी चाहिए थी, विवाद नहीं होना था, लेकिन रजिस्ट्री ना पाकर सारा रेजोल्यूशन पा दिया। तो हम चुप सिर्फ इतने हैं, हमने आज तक उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। आज पहली बार गांव के सरपंच के खिलाफ आपके सामने यह बात कही है, क्योंकि आप उसका सवाल पूछ रहे थे कई डाल के, और मैंने ये जवाब सिर्फ आपको स्पेशल बुला के दिए जी। और मगर भाई आज ये तेरा स्पेशल निमंत्रण है, तेरे तो बताऊंगी जी। और भाई वो भी मारा है और यो भी मारा है, और मारा के मेरे के छोरे का ब्याह होना है, समाज का है, वो भी समाज का है, यो भी समाज का है। और हमने लिख लिया भाई प्रथम, तू भी लिख ले प्रथम, तेरे में दम हो तो लिख ले। मैं क्या पाटन जाऊंगी? पर आपके साथ धोखा हुआ पूरा भाई साहब, धोखा सिर्फ इतना सा था। देखो उनने मारे पे पैसे नहीं लूटे, कुछ नहीं करा, लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं थी। और नीयत इसलिए ठीक नहीं थी क्योंकि उनको ये लगने लग गया था, अरे भाई दिन में 50 हजार रुपये आने लग रहे, 50 हजार रुपये आने लग रहे हैं, और भाई इन तो संस्था था हटाओ जी। मैं आज अपने समाज के हर एक व्यक्ति से ये कहना चाहती हूँ कि भाई मेरा पति और मैं, हम तड़के घर तक लिख रहे हैं, रात ने मरान का बेरा नहीं भाई। जब हम बराबर काम कर रहे हैं तो फिर जय मैंने बराबर हक मांग लिया, और हक मांगने की मेरी तनख्वाह बांध रखी है संस्था में, पल्ले तो लाऊं हूँ। बीड़ फार्म जितनी बार गाड़ी गई, भले मानस हमारी गाड़ी हर बार खराब हुई, हर बार प्रकृति ने भी मारता नू कही ना जाओ ना जाओ ना जाओ। एक बार तो मैं अमित तंवर की गाड़ी गई, फिर अगले दिन मैंने सोची मैं कही पापा के लिए चला है, मेरे पापा की गाड़ी ने भी बीड़ फार्म के बाहर तक टोए करके ले आए थे। हम करनाल थे नारनौद से टोए करके ले आए थे, प्रकृति नू को थी मन्ना जाओ। अरे ई वाह बड़ी रोज आवे गाड़ी वो के मैं नहीं आग लग दी। अच्छा अभी जो ये जमीन आपने ली है कितनी है? ये 246 गज जगह है भाई साहब। 6 लाख नहीं, रेंट पे नहीं, खरीदी है हमने। अभी हमने इसका बयाना दिया है 2 लाख रुपए, और 4 लाख रुपये 4 लाख 2-1 रुपये रह रहे हैं जी। अच्छा। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बातें हैं। गांव में जो सरपंच प्रतिनिधि है वो खेल रहा था, और मैं कहना नहीं चाहती मेरे समाज का है, लेकिन भाई कोना काम का कोई इम्पैक्ट। बीड़ फार्म गांव के बहुत सारे लोगों के हमारे पास फ़ोन आते हैं, भाई इसका पत्थर लुवा दो जी, आपकी संस्थाएं लुआस क्या है, हम उनको आज जोड़ते हैं। हमने बीड़ फार्म गांव के बारे में कभी बुराई नहीं करी जी। मेरा बच्चा 8 साल का है, उसको तक भी ये पता चल गया कि भाई बीड़ फार्म गांव में विवाद होया था, छोटी बात नहीं है। इन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये छोटे लालच में बिकने वाले लोग हैं और कुछ नहीं है। देखिए जो आबड़ी वाली टीम थी आज उससे मिले हैं, जो बीड़ फार्म वाली टीम की हमने वीडियो डाली थी वो आपने देखी थी, कमेंट भी करा था। और जो बीड़ फार्म की सुंदर जी धमकी दी, नू बोले करते ठाले जाएंगे, अरे तेरे में हिम्मत हो हमारा बाड़ा ला दे, करते ठाले जाएंगे। सारे केसा में मैं बचंदी आई मैं, और आज मेरे पे शेर बन के दिखावे है। अरे भाई हमने किसी का 1 रुपया नहीं देना, समाज में कोई एक आदमी नू नहीं कह सकता कि मेरी कोई चवन्नी देनी है। हमने दिए बेच सकते होंगे, किसी पे लिए नहीं आज तक, और पल्ले तो लाने वाले आदमी हैं। लेकिन उन लोगों ने हमारी इज्जत नहीं करी, सिर्फ इसलिए, सिर्फ एक ही लालच था कि इनका चेहरा चमकेगा। हमारा मंच देख लेते और उनका मंच देख लेते। हमारे मंच पे एक आदमी की भी फोटो नहीं थी, हमने किसी की फोटो नहीं लगवाई, और उनने अपने मुंह लगा दिए नू कर करके। योगदान अगर जो योगदान देगा उसका चेहरा चमकेगा दीदी, इसमें कोई शक नहीं। भाई साहब फिर वो तो मेरे नके वे रोक लेंगे, मेरा तो भी चमक वो चेहरे न के वे रोक लेंगे क्या? वो नू करे तो चेहरा रुक जाएगा क्या? समाज का हर एक व्यक्ति इन बातों को समझता है, और हमने तो अपना जीवन ही इसको समर्पित कर दिया कि भाई इस कार्य हम तो इससे पे लागे रहेंगे।
उन प्रोग्राम होते पार्टी ज्वाइन करी, पार्टी के प्रोग्राम में भी चले गए, रीब नू सुनिए उससे न मुख्य अतिथि बनाने लग रहे। भाई बना लो, प्रोग्राम कराना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर बार किसी दूसरे को टारगेट करना, हमारे नाम पे हिट कराओगे कि उस प्रोग्राम ने, फिर हमने बुला लो ना मुख्य अतिथि, चल मना बुला मुख्य अतिथि तू योगदान के, बुला उस कुत्ते ने क्या मेरे पास दीदी, फोन मैं एक करेगा। बात और पूछना चाहता हूँ आप पे, आप भी जो चमार रेजिमेंट के 3 योद्धा जीवित हैं, देखो सुनने मेरी में आया। जानकारी में नहीं है। सुनने में आया, एक तो यहाँ पर आया भी है। हाँ, एक यहाँ पर आए थे। देखो जिस क्या चीज आज की उसका हक नहीं बनता था यहाँ आने पर? हमने उनको फोन किया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे उनकी वहाँ बात चल रही है कि भाई हम बीड़ फार्म जाएंगे, जिसकी वजह से वो नहीं आए। तो बताओ उसमें मैं क्या कर सकूँ? मैं तो आपने कह तो सकूँ हूँ आओ, अच्छा ना आओ। जो और भी थे जो इसमें शहीद हुए, उनके क्या परिवार नहीं आए यार हाँ आए थे ना, करना हाबड़ी से ही 3 परिवार हैं इसके अंदर? हाँ, आप तो पहुंचे लेट थे ना, आपसे पहले हम 2-3 परिवारों को सम्मानित कर चुके थे। अब जो आदमी आएगा, अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जैसे एक परिवार सिरसा का है, एक हिसार का है, एक झज्जर का है, वो एक बार आ गया, 2 बार आ गया, हर बार नहीं आ सकता। समस्या वह है, हमारा जो समाज है वो गरीब समाज है, इतनी दूर बस से तो आना संभव नहीं हो पाता, गाड़ी करके ले आओ आप, 5-10 हज़ार रुपए की गाड़ी होती है, वो लोग नहीं आ पाते। बताओ मैं क्या कर सकूँ? ठीक है। जिस समय संतराम जी आए थे, हमने उनका कोई सम्मान में कसर छोड़ी हो तो उनका मन है जाने जी, हमने तो लगता नहीं हमने कोई कसर छोड़ दी है। पूरा हाबड़ी गांव इस बात का गवाह है, कोई एक आदमी नू कह दे उनके सम्मान में कोई कसर छोड़ दी है। सारे समाज ने ऐसी पगड़ी थे, किसी के भी नहीं बांधी जैसी संतराम जी के बांधी थी। और प्रोग्राम होने के बाद विशेष उनका धन्यवाद करने के लिए हम उनके घर गए, तो हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है दीदी, देखिए अभी जो हमने मिलवाया सोनिया तंवर जी से, जो आपकी क्या राय है इस कमेंट बॉक्स में लिखना, ज़रूर लिखना कि जो आबड़ी वाली टीम का क्या कहना था और जो आसी वाली टीम का क्या कहना था जो बीड़ फार्म वाली है। तो इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर हमारे को बताना कि आपने कहाँ पर कमी लगी, कहाँ पर नहीं। जय हिंद।